सबको मोर जोहार। मुई आशीष और तुम देखुच आम यूट्यूब चैनल रीड एंड राइट। तो आज पढ़ा क्लास 9 पाठ ओडिया व्याकरण समाज पाठ। ये पाठ पढ़वार आगुनु मुझे तुमको सजेस्ट करनी कि तुम कारक विभक्ति आगु थे पढ़ी जी पढ़ी बोले पढ़ी नि थे कारण इन कारक विभक्ति आम जब नहीं पढ़ीमा बोले समाजटा बुझार आमको कड़ा हो। तो देख आम स्टार्ट करमा समाज चैप्टर केतटा सेंटेंस दिखाई देख बुझार के ट्राए करमा काଣା दिखाई। যশোদা পুত্র নিমিত্ত শোকরে অধীর হেলে। तो इन जेन बोल्ड टेक्स्ट कराई पुत्र निमित्त शोक हे तीनटा पद के तले गोटे पद कराई यशोदा पुत्र शोकरे अधीर है। नेक्स्ट सुनारे तैयारी हार टी झील को भारी मानुची। सुनारे तैयारी हार तीनटा पद के गोटे पद कराई एक पदरे कराई सुनाहार। सुनाहार टी झील को भारी मानुची। आम जेन चार्टा सेंटेंस देखला इथे आम शिखुचु जे एक पदरे कराउची। तापरे शोक रूपक अग्नि मनीष शरीर को क्षीण कर दिए। शोक रूपक अग्नि दुईटा पद अच्छे तो शोकाग्नि गोटे पद होगा इन भी एक पद है। शोकाग्नि मनीष शरीर को क्षीण कर दिए। नेक्स्ट चक्र अच्छी पानी रे जार पानी अर्थात कण हाथ। तो इन चार्टा अच्छे पद तो एक पद है चक्र पानी। तो आम जितकी पढ़ना इन कण हो वाक्य मान अर्थ सामान रोचे है किंतु एक पद कराई। तो आम देखिले जे वाक्य मध्य परस्पर संपर्क थिबा एकाधिक पद को मिसाई दे एक पदरे परिणत कर जेनटा कले काण हो श्रुति मधुर लगुच एक पद कले। व्याकरण शास्त्र रे यही प्रक्रिया को समास कह जाए। तो समास काण के प्रक्रिया के समास कहमा जे परस्पर संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पद को एक पदरे परिणत करिवार नाम होचे समास। पहले एक पद करवाटा के ही समास कह आशा कर तुम बुझी पारथु। नेक्स्ट देख समास प्रक्रिया रे संपर्कित होइथिबा पदगुड़िक हेले यथाक्रमे आम समास पढ़मा केतेटा टर्म बा संज्ञा बा पद आम जानबार पाइमा जेनता कि गोटे है समस्त पद गोटे है पूर्व पद गोटे है पर पद बा उत्तर पद जेनटा कहमा गोटे है समस्यमान पद गोटे है विग्रह वाक्य इटा माने काणे आस देखमा। फास्ट है आमर समस्त पद कहमा समास रे पद गुड़िक मिलित हेबा परे जो पद सृष्टि हुए ताकू समस्त पद कहुचे। अन्य उपाय रे आमे मध्य कहि परिबा समास निष्पन्न पद को समस्त पद कहाय। शॉर्ट क्वेश्चन पसी जे समास निष्पन्न पद को काणे कहमा समास निष्पन्न पद को समस्त पद कहाय। उदाहरण देखो सिंह चिन्हित आसन इन तीनटा पद अच्छे एक पद हेकरी हला सिंहासन। तो समास इ जगह यूज है एक पद हबाटा ही समास कहला आमे ना। तो केन जगह समास यूज होची लेफ्ट रे कि राइट राइट रे यूज होची। तो सिंहासन जेन पद हला एटा होची हमर समस्त पद। इ तीनटा पद मिलित हला पर जेन पद सृष्टि होची सेटा हला समस्त पद। सिंहासन हेउची समस्त पद और सिंह हेउची हमर पूर्व पद कहमा सिंह कहमा पूर्व पद और आसन काण कहमा आसन कहमा पर पद कहमा बुझिला। नेक्स्ट देखो एबे पढ़मा समस्यमान पद। समस्यमान पद काण जे जेन हमर समस्त पद हला कि सेन सिंहासन समस्त पदरे सिंह गोटे समस्यमान पद आसन आउ गोटे समस्यमान पद। तो उदाहरण काण बुझला आमे जे जो पद गुड़िकर मिश्रण रे समस्त पद गठित हुए सही पद गुड़िक गोटे गोटे समस्यमान पद। मुझे जदि कहमी गोटे को उदाहरण देला तीन फल र समाहार काण हवा तीन फल र समाहार कहले तीन फल र समाहार हो जावा हमर त्रिफला हवा काण हवा त्रिफला।
कण हवा त्रिफला हवा बुझीगला। तो इस जगह आम जेन कहला गोटे है तीन और गोटे है फल ये तीन और फल के कहमा आम काना समस्यमान पद कहीपर। ये त्रिफला के कहमा आम काना कहमा समस्त पद कहीपर बुझीगला। ये नेक्स्ट देख शिखमा एबे देख आम जानला समस्त पद क्या कहुई पढ़ना समस्यमान पद क्या कहुई है। तो जेन जेन पद के लेकर गठित होचे समस्त पद सेटा ही समस्यमान पद। तापर देख विग्रह वाक्य विग्रह वाक्य क्या एबे मुई जस्ट लिखिथिनी काना लिखिथिनी जे तीन फलर समाहार काना लिखनी तीन फलर तीन फलर समाहार ई जेन वाक्य में लिखिचे एटा के कहगला विग्रह वाक्य। तीन फलर समाहार मिसिक काना होतला हमर त्रिफला होतला है। त्रिफला है हमर समस्त पद तीन है समस्यमान पद फल है समस्यमान पद एवं ये जेन तीन फलर समाहार टोटाल वाक्यटा हूँ विग्रह वाक्य। आशा कर तुम मैंने बुझीगल मोर कथा कण बुझीगला विग्रह वाक्य कण। एबे जानमा देख आम समास और गोटे नदी देख विग्रह वाक्य को व्यास वाक्य व समास वाक्य बोली मध्य कहुए। नेक्स्ट देख समास केते प्रकार अर्थ प्राधान्य दृष्टि समास को मुख्यतः 6 भाग में विभक्त करा जायछि। केते भाग अच्छे समास 6 भाग अच्छे। एबे देख काना कहिया बुझ जदि मैं कहमी जे जितना कि धन्य धला 60 कहले धला 60 धला अटे 60 ई जगार ई जेन मुई समस्त पद लिखी जाइन ई पदरे केनटा इम्पोर्टेंट प्राधान्य कहार रोचे धलार प्राधान्य रोचे धलार प्राधान्य रोचे कि 60 प्राधान्य रोचे कह 60 प्राधान्य रोचे आम कहार विषय कहना कारण धला विषय कहना नहीं आम कहीचु 60 विषय तो प्रधान किए है 60 है प्रधान। तो 60 टा काना अच्छे आमर पछे अच्छे पछे थी काना कहमा पूर्व पद आग थी काना कहमा पर पद। तो जेन जेन समास थी काना हेसी पूर्व पद प्रधान रहसी है सेटा मैंने क्या काना दिगु द्वंद्व सॉरी द्वंद्व देख काना हेसी दुई पद आम देख पद काना अच्छे कि दुईटा अच्छे गोटे है पूर्व पद और गोटे पर पद। तो आमर जेन तत्पुरुष और कर्मधारय समास अच्छे इमान पर पद प्राधान्य रहसी है और जेन द्विगु समास रहला द्विगु समास इथे पूर्व पद प्राधान्य रहे और अव्ययी भाव समास जेन रहला सेटा अव्यय पहला आवा तो सेन भी पूर्व पद प्राधान्य रहे। बाकी रहला बहुब्रीहि बहुब्रीहि समास रे काना हेसी अन्य पद प्राधान्य रहला अन्य पद बोले कि पूर्व पद कि पर पदर प्राधान्यता रहे नहीं सेन काना हेसी गोटे नुआ अर्थटे बाहरसी तो सेटा हला काना अन्य पद प्राधान्य रहला केनथि बहुब्रीहि थी। तार परे आमे काना कहला द्विगु और अव्ययी भाव इथि काना हबा पूर्व पद प्रधान है और गोटे काना कहला जे तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास इथि काना हबा पर पद बा उत्तर पद प्रधान बुझीला। तार परे और काना द्वंद्व समास थी दुहीटा प्राधान्य रहबा उत्तर पद भी रहबा और पूर्व पद भी प्राधान्य एते बुझी पारलो।
है। नेक्स्ट आगे पढ़ा पहला पढ़ा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास रे काଣା होची देख हमर जेन द्वितीय ठारू सप्तमी विभक्ति जेन अछि विभक्ति चिन्ह लागिथिले तत्पुरुष समास और जे विभक्ति लागिथिबा सही विभक्तिर तत्पुरुष कहमा। द्वितीय विभक्ति लागिथिले द्वितीय तत्पुरुष कहमा, चतुर्थी विभक्ति लागिथिले चतुर्थी तत्पुरुष कहमा। तो हमको विभक्ति चिन्ह जानिथबार अछि और तार विग्रह वाक्य भी हमको जानिपार के पड़बा बुझिला। तो देखो पहला पढ़ा द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष देखो इन कौन अछि हमर गृह को आगत, तापर अछि धन को प्राप्त, साहाय्य को प्राप्त, घर को मुहा, एटा माने हला सब विग्रह वाक्य जेनटा पढ़ली। और समस्त पद काना माने हला गृहागत, धन प्राप्त, साहाय्य प्राप्त, घर। आमे नौ बे अछि एग्जांपल जेनता कि चरणाश्रित, चरण रे आश्रित वा चरण को आश्रित कहबा। माछ धरा, माछ को धरा, दूध खिया, दूध को खिया, दुख को प्राप्त आदि समास पढ़ा जाई परिबो। व्याप्ति और काल मध्य अर्थरे मध्य द्वितीय तत्पुरुषर रूप देखबा को मिले। हला व्याप्ति बेले काना बहुत दिन जक जेनटा चलीथिबा और काल बेले काना समय जेनता कि चिर काल को दुख बेले चिर दुख क्षण काल को स्थायी बा क्षण काल व्यापी स्थायी क्षण स्थायी कहमा। एठारे पूर्व पद पदरे थिबा विभक्तिर चिन्ह को समस्त पदरे लुप्त हेउछि। इन द्वितीय विभक्ति चिन्ह लुप्त हैला तेडा द्वितीय तत्पुरुष अटे एवं एठारे हमर केन पद प्राधान्य रहुचे इन प्राधान्य रहुचे पर पद बा उत्तर पद प्राधान्य रहुचे जेनदा कि इन प्राप्त हेबाटा मेन जिनिस अनेक जिनिस प्राप्त हेबा बुझि लागे। नेक्स्ट तापर देखो तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष रे हमें तृतीय विभक्ति चिन्ह माने जनता कथा। तृतीय विभक्ति चिन्ह काना थिला रे, द्वारा, देई ई निशान थिला। तो देखो तृतीय तत्पुरुष रो चिन्ह हला रे और द्वारा। स्वर द्वारा आगत, आहत, स्वराहत, विद्या रेहीन, विद्याहीन, मांकड़ द्वारा खिया, मांकड़ खिया। सही परी अग्निग्ध, जलशून्य, मनगढ़ा, हाथरे कटा, हाथ कटा, शोकाकुल, तंत द्वारा बुणा, तंत बुणा, भगारी हसा हला कालिदास रचित आदि समास पढ़ा जाई पारे। एठारे तृतीय विभक्ति रे विभक्तिर चिन्ह रे द्वारा आदि समस्त पदरे लुप्त होइछि। तो काना जानला इन तृतीय विभक्ति थिला तृतीय तत्पुरुष होला। तापर बा चतुर्थी तत्पुरुष कारण काना चतुर्थी विभक्ति लागिथिबा चतुर्थी विभक्ति काना थिबा निमित्त थिला सकाशे थिला जिनसन थिला हला हमर कु भी लागि पारबा हला उनको मान होला से जदि तमे विभक्ति पढ़ितो बेले मते कहि पारो कमेंट करबो जे भिडियोटा देखुछ चतुर्थी विभक्ति रे केन कारक है हला देखो पहला अच्छे पुत्र निमित्त शोक, पुत्र शोक, रंग निमित्त मंच, रंगमंच, देवंकु अर्पित उनको लाला से परे धर्म पत्नी, छता कना, पीवा पानी, मन रुचा। धर्म निमित्त पत्नी, छता निमित्त कना, पीवा निमित्त पानी आदि समास गढ़ा जाई परिबो। एठारे पूर्व पदरे थिबा चतुर्थी विभक्तिर चिन्ह समस्त पदरे लुप्त होइछि हला। इन केन पदर प्राधान्य रहुचे कहमा तत्पुरुष कर्मधारय इति सबु बेले हमर काना पर पदर प्राधान्य रहुचे ना कि इटा बुझिला। नेक्स्ट पंचमी तत्पुरुष देखमा पंचमी तत्पुरुष रे इन काना थिबा रु थिबा काना बा रु। पंचमी तत्पुरुष देख पंचमी विभक्ति रे थिला हमर कारक थिला
उपादान कारक। तो इन काण अच्छे वृक्षरु पतित विदेशरु आगत वृक्षरु पतित वृक्ष पतित विदेशरु आगत विदेश आगत। आमे जदि इन चिन्हि पारमा जे विभक्ति लागिछे तो तत्पुरुष है। केन विभक्ति लागिछे रु अच्छे अर्थात पंचमी विभक्ति लागिछे पंचमी तत्पुरुष है। तापरे देख सही परे आमे गढ़ी परिबा गोठरु खंडिया गोठ खंडिया धर्मरु छड़ा धर्म छड़ा रोगरु मुक्त रोग मुक्त गछरु तोला गछ तोला जन्मरु अंध जन्मांध। एही ठारे पूर्व पदरे काण है पंचमी विभक्ति लोप पे है। नेक्स्ट देख षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष रे देख किसिरा विविधता रही। षष्ठी देख षष्ठी विभक्ति काण होतला हमर संबंध पद थिला कोनसी कारक। तो यही समास गठन प्रणाली विविधता रही। देख गाँ र मुंड गाँ मुंड नदीर जल नदी जल सही परि गढ़ा जाई परिबो नारी नारीर शिक्षा नारी शिक्षा प्रजातंत्र प्रजातंत्र कर्मर फल कर्मफल मातृर भाषा मातृभाषा मानवर धर्म मानव धर्म युवकर संघ युवक संघ। तापरे ओ केन जिनिस रहला काना आसी देख हमर षष्ठी तत्पुरुष संघ जेता कि अर्ध मध्य पूर्व अपर प्रभृति शब्द समस्त पदरे पूर्व पद होता है। इन सब बेले जिन थाइए काना हवा प्राधान्य रहुचे परपद है। देख चंद्रर अर्ध अर्ध चंद्र नईर मझी मझी नई अहन र मध्य मध्याह्न रात्रिर मध्य मध्यरात्र एंता पूर्वाह्न अपराह्न ये जिनिस माने हवा। तापर फेन सूचनाटे देसी जे काना होचे देख आमे काना होचे अहन र न अपरिवर्तित थिला बेले पूर्वाह्न और अपराह्न जगह न नहीं करी तले काना अच्छे देख देखि पारुथबो जूम कर अण अच्छे लेके णत्व विधि कह णत्व विधि केते बेले हेबा णत्व विधि नियम अनुसार रु र स परे तथा न पूर्व स्वरवर्ण क वर्ग प वर्ग ज ब ह मध्यरु एक बा एकाधिक वर्ण व्यवधान थिले ण नटा अण रे परिणत होला। इन अपर अहन रे र ओ न मध्य रे काना अछि अ औ ह व्यवधान सृष्टि करथारु नटा अण हिची अणत्व विधि वीडियो छड़ा हिची देखि नबो होला। तो एटा बेसी डिस्कशन करे में आके सेटा बुझबो। नेक्स्ट षष्ठी तत्पुरुष समय राजा शब्द समस्त पदरे राज रे परिणत आसी नै देख हंस मानकर राजा राजहंस पथ मानकर राजा राजपथ राजांकर पुत्र देख राजपुत्र मगधर राजा राजमगध नी होय सबु न समान नुहे केतेटा एक्सेप्शन भी थिसी राज मगध नी करी मगध राज सही परि हबो राजनीति नीति मानकर राजा। तापर देख स्त्रीलिंगवाचक शब्द समस्त पदरे पुल्लिंग रे रूपांतरित हुए यथा हंसी र डिंब इन विभक्ति चिन्ह के र किन विभक्ति षष्ठी विभक्ति हैला और काना कारक अछि के नै काना अछि संबंध पद अछि। तापर छागी र दुग्ध छाग दुग्ध छागी बेले छेली तने काना षष्ठी विभक्ति र टा समस्त पद थी काना होछि लुप्त होई अछि। नेक्स्ट देख परमा सप्तमी तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष रे काना हबा हमर सप्तमी विभक्ति टा लोप पेबा और ये काना हबा हमर काना अधिकरण कारकर साहित्य रे निपुण तापरे साहित्य निपुण गणित रे पट्टु गणित पट्टु विद्या रे निपुण विद्या निपुण काना होछि विभक्ति चिन्ह लोप होछि केन विभक्ति चिन्ह रे विभक्ति चिन्ह रे केन विभक्ति सप्तमी विभक्ति केन कारक अधिकरण कारक होला। कौनसी विषय रे अधिकरण अछि वैषयिक अधिकरण अछि होला। तापरे गछरे पाचिला गछ पाचिला एटा हला स्थानाधिकरण हे गला अरण्य रे रोदन अरण्य रोदन एटा हला स्थानाधिकरण कारक हे एवं सप्तमी विभक्ति लोप पे गला हला। तापरे हांडी रे रंधा शरणर पट्टु संतरण रे पट्टु हला नराधम तापरे दुःखमग्न हला बणभोजी जिनिस। तापरे देखो न तत्पुरुष काना परमा न समास रे सॉरी तत्पुरुष समास रे निषेध अर्थ रे न तत्पुरुष समास हुए जिते बेले हम काना हबा नेगेटिव सेंटेंस कहि पारो हला
ନେଗେଟିଭ ଦେଲେ ଯେନ୍ତା କି ସଂସ୍କୃତ ନ ର ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ହେଉଛି ନ। ଏହା ଏକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। କେନ୍ତା ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ? ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଲାଗିছে ବୋଲେ ଆମେ ନ ତତ୍ପୁରୁଷ କହିବା। ସାଧାରଣତଃ ନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ ହୁଏ ଓ ନ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅ ହୁଏ। ଦେଖ এটা ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଯେ ନ ପରେ ଦେଖ ଇନ କାଣା ଅଛି? ନ ପରେ କାଣା ଅଛି? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତ କାଣା ହେବା? ଅନ ହେବା। ଅନ ଆବିଲ ଅନାବିଲ। ନ ପରେ କାଣା ଅଛି? ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା ବୋଲେ କାଣା ହେଇଯିବା? ଅ ହେଇଯିବା। କାଣା ହେଇଯିବା? ନଟା ଅ ହେଇକରି ତାର ବ୍ୟୟ ଲାଗିଯିବ। ଯେନ୍ତାକି ଦେଖ ନ ଉଚିତ ତ ଅନ ଉଚିତ ହେଇଛି, ଅନୁଚିତ ହେଲା, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଇନ ନ ଚଲ, ଇନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପଳେଇ ଆଇଲା ଚ। ନ ଚଲ ଅନଚଲ ନି ହେଇକରି ଅଚଲ ହେଇଯିବା, ଖାଲି ଅଟ ଲାଗବା ବୋଲେ ଇନ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ କାଣା ଜାଣିଲା ଗୋଟେ ଇନ ଟ୍ରିକ୍ଟେ ହଉଛେ ଯେ ଯଦି ନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ବୋଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ କର୍ମା। ଯେନ୍ତାକି ନ ଆବିଲ ଅନାବିଲ, ଆଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ସେଥିର୍ଲାଗି ନ ଆବିଲ ଅନାବିଲ ହେଲା। ଯଦି ନ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଯେନ୍ତାକି ନ ପରେ ଚଲ, ଚ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତ ନ ପରେ ଚଲ ଥିଲେ ଅନଚଲ ନେଇକରି ଅଚଲ, ନ କଟା ଅକଟା। ତ ହେନ୍ତା ଆଉ ଅଛି ଅନସନ, ଦେଖ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଛି, ଅନାଗତ, ଅନିଷ୍ଟ, ଅନୁନ୍ନତ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ନ ଧାରେ କାଣା ହେଇଛି? ଅ ହେଇଛି ହେଲା। ସେହିପରି ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ଅବାଟ, ନ ବାଟ ଅବାଟ, ନ ଧୁଆ ଅଧୁଆ, ଅଦୂର, ଅପାଲକ, ଅପାଠୁଆ, ଅଲଗା, ଅମାନିଆ ଏଇ ଜିନିଷ। ଆମ ଭାଷାରେ ଅଣର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ନ ପରେ ସ୍ୱର ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଅଣର ଆଗମ ହୁଏ। ଅଣ ଲେଖିପାରବା। ନ ଅସାରିଆ ଅଣ ଅସାରିଆ, ନ ହଳଦିଆ ଅଣ ହଳଦିଆ ବି ଆମେ ଲେଖିପାରବା। ତାପରେ ଦେଖ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ କାହାକେ କହନ୍ତି ବୁଝ ଭଲ କରି। କେତେକ ପଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯୋଗ କରାଏ, ତାହାକୁ ଉପପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ହେଲା ଧାତୁ, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ହେଲା ଧାତୁ, କିନ୍ତୁ ଧାତୁ ଆଗରୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଲଗେଇଥିମା ବୋଲେ ତାହାକେ ଉପପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେନ୍ତାକି ଦେଖ ମଧୁ ପାନ करे ଯେ ସେ ହେବା ମଧୁପ। କାଣା ହେବା? ମଧୁପ। ଇ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ଅଛି ଆମର ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ କିଏ ଲାଗଲା? ମଧୁ ଲାଗଲା ହେଲା। ଏବଂ ତଲେ ଯେନ୍ ଅଛେ କୁଲ ବୁଡ଼ାଏ ଯେ ସେନ କୁଲ ବୁଡ଼ାରେ ବୁଡ଼ାଏରେ ବୁଡ଼ ଧାତୁରେ ହେଲା ଆଗଡ଼ା କାଣା ଲାଗିছে? କୁଲ ଲାଗିছে। କୁଲ ହେଲା ଉପପଦ, ଇନ ମଧୁ ହେଲା ଉପପଦ। ତ ଯେନ୍ ଉପପଦ ଲାଗିଯିବା ସେଟା ମାନେ କାଣା କହେମା? ସେନ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହେମା। ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁ ଅଥବା କ୍ରିୟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପଦର ଯେକୌଣସି ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହେମା। ସେହିପରି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ଶଯ୍ୟା, ସ୍ୟାୟୀ, କୁମ୍ଭକାର, ମଣିଷଖିଆ, ସତ୍ୟବାଦୀ, କାନକୁ, କାନରେ କହେ ଯେ, କାନକୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଲୁକ ସମାସ। ଆଲୁକ ସମାସ ଦେଖ କାଣା ହେବା? ଇନ କାଣା ହେବା? ପहला एग्जांपल देखो, ଯୋଧି ଯୋଗ ସ୍ଥିର, ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେ ସ୍ଥିର ତାହାକେ କହେମା ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁକ୍ ବା ଲୁପ୍ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୁଧି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦରେ ତାର ରୂପ ଲୁକ୍ ବା ଲୁପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ନି ହେଲା ତାହାକେ ଅଲୁକ୍ ବା କାଣା अलुप्त कहीपर, तो हेतिरलागि ହେଲା अलुक समास कहबा। जो समासर समस्त पदरे विभक्ति चिन्ह लुप्त हुए नहीं ताकू अलुप्त बा अलुक समास कहबा। जेन्ताकि देख बने बा बनरे चरे जे, काଣା बा बनेचर, बनचर तो नी हेनी, काଣା ହେଇଛି? बनेचर ହେଇଛି, अर्थात विभक्ति चिन्ह लोप पाई नहीं। नेक्स्ट अंतरे बा अंते वास करे जे, अंतेवासी ହେଇଛି, अंतवासी तो नहीं, अंतवासी ହେଇଥିଲେ କାଣା କହିছে? ଆମେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇଲା କହିছে। ଇନ ଅନ୍ତେବାସୀ ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ନି ପାଇପାରି, ଲୁପ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ, ଅଲୁପ୍ତ ବା ଅଲୁକ ହେଇକରି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଅଲୁକ ସମାସ। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମାସ। ଏବେ ପଢ଼ମା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କାहे କହେମା? ଦେଖ विग्रह वाक्य और समास पदर गठन कौशल के पहला देख इन काଣା ହେଇଛି? नील अटे कई, एठारे नील विशेषण, काଣା विशेषण, कई अटे विशेष्य, काଣା मिसिकरी ହେଲା
विशेषण विशेष्य। डेंगा गछ विशेषण है डेंगा, विशेष्य है गछ। पोड़ा तीण, तीण है विशेष्य, पोड़ा है विशेषण। कौन शाग, कौन है विशेषण, शाग है विशेष्य। फटा हांडी, फटा है विशेषण, हांडी है विशेष्य। सफा लुगा, सफा है विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य है जिनिस मैंने अच्छे कण अच्छी न विशेषण विशेष्य। नेक्स्ट देखो, जे रुद्र से सुंदर, रुद्र सुंदर। जे मूर्ख से पंडित, मूर्ख पंडित। जे चालाक से चतुर, चालाक चतुर। इन देखमा बेले मूर्ख भी काणे विशेषण, पंडित भी काणे विशेषण, रुद्र भी काणे विशेषण, सुंदर भी है विशेषण। ऊपरे काणे हला इन हितिला, इन हला विशेषण प्लस विशेष्य, विशेषण प्लस विशेष्य। सेकंड टी काणे हिचे विशेषण प्लस विशेषण, विशेषण प्लस विशेषण। नेक्स्ट देखो, जे राजा से ऋषि, राजर्षि। एठारे राजा विशेष्य, तापरे ऋषि मध्य विशेष्य। इन काणे मिसिचे दुईटा विशेष्य प्लस विशेष्य। तो इन तुम देखिले काଣା लाଗୁଛି कर्मधारय समास काଣା थिबा विशेषण किंबा विशेष्य, विशेषण किंबा विशेषण बा विशेष्य बा विशेष्य। तो विशेष्य विशेषण थी नेकरी जेन समस्त पद तैयारी हवा सेटा हवा कर्मधारय समास हवा। बुझिला? तापर आके देखो गोटे काଣା अछि इन गोटे विशेष्य अच्छे परे विशेषण अच्छे। श्रेष्ठ अटे नर, नर श्रेष्ठ। नर पहला विशेष्य परे आला, श्रेष्ठ विशेषण पल्ले पल्ले आला। तो विशेषण और विशेष्य पद को नहीं जो समास गठित है ताके कर्मधारय समास कहमा। इन कहार प्राधान्य रहसी सब बेले पर पदर प्राधान्य रहसी। बुझिला? नेक्स्ट देखो, कर्मधारय समास विभिन्न रूप अच्छी। देखो पहला हला गोटे हला रूपक कर्मधारय। इन देखो उपमेय और उपमान काना को पहला जानबा दुईटा टर्म अछि। जहा विषय रे उपमा अर्थात तुलना दिया जाए ताहाकू उपमेय कहते। यही उपमेय हेउछि प्रकृत वस्तु। बुझिला? उपमेय काना ही पारबा गोटे प्रकृत वस्तु टे ही पारबा। हम जानला इटा। नेक्स्ट, उपमान काहे कहमा उपमेय बा प्रकृत वस्तु सहित जहार तुलना करा जाए ताहाकू उपमान कहते। देखो गोटे एग्जांपल दे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्यारत्न रे भूषित हेले। इन काना अछि गोटे वर्ड देखो विद्यारत्न, गोटे हला विद्या आ गोटे हला रत्न। एठारे विद्या होचे उपमेय, विद्या काना कहमा ताके उपमेय। और रत्न काणे उपमान, रत्न काणे उपमान है। भल से बुझ देखो कथरे कहिछ जहा विषय रे तुलना दिया जाए, कहार विषय रे तुलना दिया जाए विद्यार विषय रे तुलना दिया जाउछि। और कहार संगे तुलना करा जाउछि रत्नर तुलना करा जाउछि। इन उपमान किए रत्न है। कहे हम रत्न सहित तुलना कला। प्रकृत वस्तु किए विद्या है। हमें विद्या के रत्न से तुलना कला, विद्या के रत्न से तुलना कला। जहार तुलना करमा से हला विद्या अर्थात उपमेय, जहार संगे तुलना कला से हला उपमान बा रत्न हो जाए। बुझिला? बुझिला इनको? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो पढ़ो। एठारे विद्या सहित रत्नर तुलना करा जायछि। आमे एपरि मध्य कहि परिबा विद्या रूपक रत्न। एठारे उपमेय और उपमान मध्य भेद थिला परि जणा पडु नाही। एथि जणा गला जे उपमेय उपमान और उपमेय मध्य अभेद कल्पित होई समास ले रूपक कर्मधारय समास। जदि काना अभेद कल्पित हबा बेले जदि दुईटा काना डिफरेंस थिबा क्या थी
आमर विशेष्य विशेषण यदि डिफरेन्स थिबा बेले काଣା हवा सेटा भेद यदि कल्पना करि पारमा सेटा हला अलगा समास हेबा किंतु जदि अभेद कल्पित हला काଣା कमा रूपक कर्मधारय समास जेना कि देखो शोक रूपक सागर कन्या रूपक रत्न कन्या रत्न रे कह मते किए हला उपमान किए हला उपमेय कह कन्याटा हला उपमेय रत्न हला उपमान न कन्या के रत्न से तुलना कराई नेक्स्ट छे पुत्र के मणि से तुलना कराई छी पुत्र हला उपमेय और मणि हला उपमान हला नेक्स्ट देखो शोक रूपक अग्नि शोक के अग्नि से तुलना करा हला तो शोक काना हला उपमेय अग्नि काना हला उपमान नेक्स्ट अछि अज्ञान अंधार अंधकार हला तार देखो नेक्स्ट साधारण धर्म देखो उपमेय और उपमान मध्य रे थिबा समान गुण धर्म को साधारण गुण उपमेय और उपमान भितरे जिन समान गुण बा धर्म थिसी ताहाके आमे साधारण धर्म कहबा एग्जांपल देखो मुखटी चंद्र परी सुंदर अछि मुख के चंद्र से तुलना कराई छी एठारे सुंदर हेउची साधारण साधारण धर्म वाचक पद हला कहले जे ई जेन सुंदरटा हला ई सुंदरटा गुटे गुण है कहार गुण है मुख और चंद्र दुईटा सुंदर से दुईटा कर भितर जेन समान गुण अछि सुंदरता गुण अछि सेटा की कहूची तो साधारण धर्म काना जेनटा कॉमन जिनिस तक देखि काना छै दुईटा सुंदरता हला साधारण धर्म नेक्स्ट देखो उपमान कर्मधारय काहे काक परी कृष्ण काक कृष्ण घन परी श्याम घन श्याम काक और घन हेउची उपमान और कृष्ण और श्याम हेउची काना साधारण धर्म इन एठारे आमे देखिले केवल उपमान और साधारण धर्म रहिछि तो एथुर काना जणा गला एथिरे जणा गला जे उपमान सहित साधारण धर्मवाचक पदर समास को उपमान कर्मधारय उपमान संगे यदि साधारण धर्म थिबा ताके उपमान कर्मधारय ई हिसाब में काना करि पारमा तुषार धवल लवणी कमल हला ई जगह रे लवणीटा हला काना उपमान हला तुषारटा काना हला उपमान हला और हमर जेन रहला काना धवल हला कमल हला काना एटा सब हमर काना साधारण धर्म नेक्स्ट देखो उपमित कर्मधारय का मुखटी चंद्र परी मुख चंद्र एठारे मुख हेउची उपमेय मुख के तुलना करा जायछि का संगे चंद्र हेउची उपमान हला तो का से तुलना करा जायछि मुख के चंद्र संगे एथिरे जणा वाला जे समास रे उपमेय पूर्व पद और उपमान पर पद हेले ताकू उपमित कर्मधारय कहबा बेले जदि उपमेय पहला थिबा और उपमान परे थिबा ता काना कहमा उपमित कर्मधारय समास हला देखो नेक्स्ट प्रमाण देखो एही सूत्र रे गढ़ा जाई परिबो अधर बिंब अधर परिबिंब बा अधर बिंब परी तापरे छे पाद पद्म बेले काना पाद पद्म परी चरण कमल परी इन काना होची हमर उपमेय पहला होची उपमान परे होची एति लगिटा काना उपमित कर्मधारय कहबा हला पाद के पद्म से तुलना करा होची जहार तुलना करमा पादर तुलना करूछु कहार संगे पद्म संगे पद्म हला उपमान किंतु कहा के तुलना करूछु पाद के पाद हला उपमेय और जे जदि पादटा पहला पलेला बा उपमेय पहला पलेला ताके उपमित कर्मधारय समास कहबा नरसिंह नरेंद्र ए सब हला देखो मध्य पद लोपी कर्मधारय मध्य पदटा गायब ही लोप ही एना देखो राजांक सिंह द्वार रे द्वारपाल पहरा देउछि सिंह द्वार को आमे लिखि परिबा सिंह चिन्हित द्वार जेन सिंहर चिन्ह अछि इन काना होछि चिन्हित पदटा लोप पे गला तो जेउ कर्मधारय देखो इन सिंह और द्वार दुईटा काना रोटी विशेष्य पद कर्मधारय समास है किंतु
ଚିହ୍ନଟଟା ଲୋପ ପାଇଛି। ତ ଯେଉଁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଦର ଲୋପ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହିମା। ବୁଝିହେଲା? ହେନ୍ତା ଘୃତ ମିଶ୍ରିତ ଅନ୍ନ, ମିଶ୍ରିତ କଟିଗଲା, ଘୃତାନ୍ନ ହେଇଗଲା। ସୁନାରେ ତିଆରି ମୁଦି, ସୁନା ମୁଦି। କାଠରେ ତିଆରି ପୋଲ, କାଠ ପୋଲ। ବର ନାମକ ଗଛ, ବର ଗଛ। ସେହିପରି ହେବ ଦହି, ଚୂଡ଼ା, ରେଳ ଗାଡ଼ି, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ, ବକ ଧାର୍ମିକ ଇଂଲିଶ। କର୍ମଧାରୟର କେତେଟା ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ଯେନ୍ଟାକି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମାନ୍ତର। ଅନ୍ୟ ରୂପ, ରୂପାନ୍ତର। ଅନ୍ୟ ଦେଶ, ଦେଶାନ୍ତର। କୁତ୍ସିତ ଅଟେ ଆକାର, କଦାକାର। କୁତ୍ସିତ ଅଟେ ପୁରୁଷ, କାପୁରୁଷ। এই জিনিস ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏବେ ଏଇଟା ସରିଗଲା ତତ୍ପୁରୁଷ ଆଉ କାଣା ଆମର କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଏଠି କେନ୍ ଜିନିଷଟା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା? ପର ପଦ ବା ଉତ୍ତର ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା ହେଲା। ଏବେ କାଣା ହବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସରେ କାଣା ହବା ଦୁଇ ପଦର କାଣା ପ୍ରାଧାନ୍ୟଟା ଦେବା। ପୂର୍ବ ପଦ ଓ ଉତ୍ତର ପଦ ଦୁଇଥିରେ ତାର ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ଦେଖ ଫୁଲ ଆଉ ଫଲ ଦୁଇଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି। ଫୁଲ ବି ଆଉ ଫଲ ବି କହୁଛୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକେ ଥରେ କହିଛୁ ହେଲା। ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି। ତ କାଣା ସେହିପରି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ହିଁ ମିଶି ପାରବେ ଯେନ୍ତା କି ରାମ ଗୋଟେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା। ତିନି ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲା ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ମିଶିଲା ଧର୍ମାର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ଏଇନା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ କମା ମାନେ ଯଦି ଥିବା, ଓ ଯଦି ଥିବା ଏବଂ ଯଦି ଥିବା ସେ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା। ଯେନ୍ତାକି ଓ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବା ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ମିଶିକରି ଯେନ୍ ସମାସ ତାହାକେ କହିମା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଏଠାରେ ଦମ୍ପତି ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଟ ଘାଟ, ହରି ଓ ହର, ଲେଖା ପଢ଼ା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଏତ୍କି ବେଶୀ କଡ଼ା ନାହିଁ, ଇଜି ଜିନିଷ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଢ଼ମା ଆମେ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ଦ୍ୱିଗୁଣ ଆମେ ଟ୍ରିକ୍ କହିପାରମା ଦୁଇ। ଦୁଇ ଅର୍ଥାৎ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯେନ ଗୋଟେ ନମ୍ବରଟେ ପଲେଇବା ତାହା କହିମା କାଣା ଆମର ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କାଣା କହିମା ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କହିମା। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଇନ ତ୍ରିଫଲା ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର। ତ୍ରିଫଲା ତିନି ଫଲର ସମାହାର। ଚତୁର୍ବେଦ ଚାରି ବେଦ ବା ଚତୁର୍ବେଦ ଚାରି ବେଦର ସମାହାର ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କହିବା। ଯେଉଁ ସମାସରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକେ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କହିମା। ଷଡ଼ରିପୁ ଛଅଟା ରିପୁ, ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା, ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ହେଲା, ପଞ୍ଚଗଦ୍ୟ ହେଲା, ଗବ୍ୟ ହେଲା, ସପ୍ତାହ ହେଲା, ପଞ୍ଚବଟୀ ହେଲା, ଚୌପଦୀ ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ତ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ କି ଆମେ କହିପାରମା ଯେ କାଣା ଦ୍ୱିଗୁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଇନ ନା ତ ପର ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବା ନା ତ ପୂର୍ବ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଲା। ଇନ କାଣା ହବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କହିମା। ଅନ୍ୟ ପଦ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖ ପଢ଼ମା। ଦଶହରା ଦିନ ଦାଶରଥୀ ଦଶାନନକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ବାଲକ ଓ ବାଲିକା ମାନେ ବୀଣାପାଣିଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦଶାନନ ଆଉ ଗୋଟେ କାଣା ବୀଣାପାଣି ତାମାନେ ନିଜେ ବୋଲ୍ଡ କରି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ନ୍ୟୁନ ମତେ ଲେଖିପାରମା। ଦେଖ ତାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କାଣା ହବା ଦଶାନନ ସମସ୍ତ ପଦର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ହବା ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ବା ଦଶଟି ମୁଖ ଯାହାର। এই ଜାଗାରେ ଦଶାନନ ବେଲେ କାହାର ଅର୍ଥ ଦଶ ଆଉ ମୁଖ କାଣା ତାର ମିନିଂ ବୁଝଉଛେ କେନି ବୁଝାବା। ଦଶାନନ ବେଲେ ହେଲା ରାବଣ ବେଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୁତାଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କହିଲା। ବୀଣା ଓ ପାଣି ବୀଣା ଓ ପାଣି ତ ନି ବୁଝାବାର ବୀଣା ପାଣି ବେଲେ କାଣା ବୁଝଉଛେ କାହା ବୁଝାଲା ବୀଣା ପାଣି ବେଲେ ଆମର ମାତା ସରସ୍ୱତୀ କେ ବୁଝାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଥିଲା ଆମର କାଣା ଆମର बहुब्रीहि समास। ଓ କାଣା ହେବା ଯେନ୍ତାକି ଦେଖ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦେଖ ତ୍ରିଲୋଚନ ଅଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ଇନ ତ୍ରି ଅଛେ ତ ଆମେ ଇନ ଯଦି କହିମା ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବା। କହ ତ୍ରିଲୋଚନ କାହା କୁହାଯାଏସି ଭଗବାନ ଶିବକେ କୁହାଯାଏସି ତ ତ୍ରିଲୋଚନ କାଣା ହେବା ଗୋଟେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ପୀତାମ୍ବର ଦିଗମ୍ବର ନୀଳକଣ୍ଠ ପଞ୍ଚାନନ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏସବୁ କାଣା ହେସି ଗୋଟେ ଆମର କାଣା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅର୍ଥକୁ
କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟ ପଦ ବୁଝାବା ହେଲା, ଅନ୍ୟ ପଦ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଦେଖ ଯେନ୍ତାକି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ସମାସର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଯାହାର, ଯାହାକୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଠାରୁ, ଯାହାଠାରେ ଇ ପଦମାନେ ଥିସି। ଯେନ୍ତାକି ଦେଖ ବିରୂପ ଅଖି ଯାହାର, ବିରୂପାକ୍ଷ। ଦେଖ ଅକ୍ଷିରଟା କାଣା ହେବା? ଅକ୍ଷ ହେବା। ନାଭିର କାଣା ହେବା? ନାଭ। ପଣ୍ଡୁରିକ ଅଖି ଯାହାର, ପଣ୍ଡୁରିକାକ୍ଷ। ସେହିପରି ଲେଖାଯାଇପାରେ ବିଶାଲାକ୍ଷ, ସହସ୍ରାକ୍ଷ ହେଲା। ପୁଣି ପଦ୍ମ ନାଭିରେ ଯାହାର, ପଦ୍ମନାଭ ହେବା। ବୁଝିଲା? ପଦ୍ମନାଭି ହେଇକିନା ପଦ୍ମନାଭ ହେଲା। ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯାହାର ଯାହାର ଲାଗୁଛି ମାନେ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ବହୁବ୍ରୀହି ହେବା। ଏନ୍ତା ନିକି ସବୁବେଲେ ହେବା। ଏକ୍ସେପସନ୍ କେସ୍ ମାନେ ରହିସି, କେତେଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିପାରସି। ତାପରେ ଦେଖ ଯେନ୍ତାକି ତେଜସ୍, ମନସ୍, ଯୁଷସ୍ ରହିପାରବା। ଯେନ୍ତାକି ମହାନ ତେଜ ଯାହାର, ମହାତେଜା। ଉଦାର ଚେତ ଯାହାର, ଉଦାର ଚେତା। ଉଚ୍ଚ ମନ ଯାହାର, ଉଚ୍ଚ ମନା। ଅନ୍ୟମନ ଯାହାର, ଅନ୍ୟମନା, ଅନ୍ୟମନସ୍କ। ଅଳ୍ପ ବ୍ୟୟ ଯାହାର, ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କା ହେଲା, ବା ଅଳ୍ପ ବୟା କହିବା। ତାପରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ପୂର୍ବପଦ ହୋଇ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୁଏ। ଏହାକୁ ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହାଯାଇସି। ନାହିଁ ଅନ୍ତ ଯାହାର, ଅନନ୍ତ। ନାହିଁ ଆଦି ଯାହାର, ଅନାଦି। ନାହିଁ ଗାଧ ଯାହାର ବା ଗଭୀର ଯାହାର, ଅଗାଧ। ନାହିଁ ଦୋଷ ଯାହାର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ନାହିଁ କାର ଯାହାର, ବେକାର। କାର ବୋଲେ କାଣା? କାମ କହିପାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସେହିପରି ନାହିଁ ତଲ ଯାହାର, ଅତଲ। ନାହିଁ ସୀମା ଯାହାର, ଅସୀମ ହେଲା। ନିର୍ଭୟ, ନିରାକାର, ନିରୋଗ, ବେହୋସ, ବେତାର, ବେହିସାବୀ ହେଲା, ନିରର୍ଥକ, ନିର୍ଜନ ଏସବୁ। ବିଗତ ହୋଇଅଛି ଧବ ବା ନାହିଁ ଧବ ଯାହାର, ଧବ ବୋଲେ କାଣା? ସ୍ୱାମୀ, ସେ ହେଲା ବିଧବା। ବିଗତ ହୋଇଅଛି ପତ୍ନୀ ବା ନାହିଁ ପତ୍ନୀ ଯାହାର, ତାକୁ ବିପତ୍ନିକ କୁହାଯିବ। ତ ବିଧବାର ଆମର କାଣା ହେବା? ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବିପତ୍ନିକ ହେବା। ତାପରେ ଦେଖ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କହିବା। ସହ ଲାଗାଲେ ସହାର୍ଥକ କହିମା, ନାହିଁ ଲାଗାଲେ ନିଷେଧାର୍ଥକ କହିମା ହେଲା। ଦେଖ ପରିବାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସପରିବାର, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସସ୍ତ୍ରୀକ, ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସଶିଷ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ସହ ସାନନ୍ଦ, ସମ୍ମାନ ସହ ସସମ୍ମାନ, ବିନୟ ସହ ସବିନୟ, ବାନ୍ଧବ ସହ ସବାନ୍ଧବ, କୁଟୁମ୍ବ ସହ ସକୁଟୁମ୍ବ ହେଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସମାନ ଶବ୍ଦ ସହିତ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଲେ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ସ ହେବା। ଯେନ୍ତାକି ଦେଖ ସମାନ ତୀର୍ଥ ଯାହାର, ସତୀର୍ଥ। ସମାନ ଉଦରରୁ ଜନ୍ମ ଯାହାର, ସହୋଦର, ସୋଦର। ତାପରେ ସମାନ ଗୋତ୍ରର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଗୋତ୍ର। ସମାନ ପିଣ୍ଡରେ ଯିଏ କାଣା? ସପିଣ୍ଡ। ଏ ଜିନିଷ କେତେକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଉପମାନ ପୂର୍ବପଦ ଓ ଉପମେୟ ପରପଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପଦରେ ଉପମାନର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଲୋପ ପାଏ। କାହାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଲୋପ ପାଇଯିବା? ଉପମାନର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଲୋପ ପାଇଯିବା। ଏହାକୁ ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହି କହିବା। ଦେଖ ଯେମିତି ଦେଖ ଗଜ ଗମନ ପରିଗମନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ଇନ କହ ଉପମାନ କିଏ? ଗଜ କି ସ୍ତ୍ରୀ? ଗଜ ହେଲା ଉପମେୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା କାଣା? ଉପମାନ। କିନ୍ତୁ ଉପମାନଟା ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀଟା ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି। କାଣା ହେଇଗଲା? ଗଜ ଗମନ। ଇନ କାଣା ହେବା? ଚିଲ ଆଖିଆ, ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ ହେଲା। ଇନ କାଣା ହେଉଛି? ଉପମାନ ମାନେ ଗାୟବ ହେଉଛି। ଓଟ ମୁହାଁ, ମରାଲ ଗମନା, ଶୂର୍ପଣଖା, ମାଗୁର ନିଶା, ମୀନ ନୟନା, ତାହେଲେ ଚାନ୍ଦମୁହିଁ ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ସବୁ କାଣା ଇନ ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହି କହିବା। ଏକ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପରସ୍ପର ବ୍ୟାପୃତ ଥିବା ବୁଝାଇଲେ ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୁଏ। ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି କେତେବେଳେ ହେବା? ଯେତେବେଳେ ଗୁଟେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଥିବ, ଗୁଟେ କ୍ରିୟାରେ ଦୁଇ ଲୋକ ସାର୍ କାମ କରୁଥିବେ। ଯେନ୍ତାକି କେଶକୁ କେଶ ଧରି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, କେଶା କେଶୀ। ପରସ୍ପରକୁ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯହିଁରେ ମରାମରି। ଠେଙ୍ଗାରେ ଠେଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗି, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି, ପିଟାପିଟି, ହତାହତି, ଧରାଧରି, ପେଲାପେଲି, ଠେଲାଠେଲି। ଏ ଜାଗାରେ କାଣା ହେଉଛି? ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କହିବା। ତାପରେ ଉପରେ ଥିଲା ଉପମାନ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଲା, ସରି ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ତାର ଉପରେ କାଣା ଥିଲା ଆମର ଯେ ନାଇଁ ଇନ ଥିଲା ଆମର କାଣା? ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ସହିତ ଲାଗାଲେ। ତାପରେ ନାହିଁ ଲାଗାଲେ, ନ ଲାଗାଲେ ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ବା बहुब्रीहि समासର ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ସହୃଦୟ ଯାହାର, ସୁହୃଦ। ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ବକ୍ର ଯାହାର, ଅଷ୍ଟବକ୍ର। ଏକ ବାଘ ଯାହାର, ଏକ ବାଘିଆ। ଏକ ବାଘ ଯାହାର, ଏକ ବାଘିଆ। ଆଉ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର, ଦୋ ମୁଣ୍ଡି ହେଲା। ଏ ପ୍ରକାର ରହିବ।
एबे देख नेक्स्ट पढ़मा अव्ययी भाव समास इनो काना हबा अव्यय माने देख प्रति हिंसा रे प्रति हला गुटे अव्यय हला तापर हरि बाबू घटना को आमूल चूल वर्णना कर इनो आ हला काना हमर अव्यय हला तो अव्यय जेते लगावा अव्यय तो अव्यय लाइबे काना हबा इनो केन पदर प्राधान्य रहबा पूर्व पदर प्राधान्य रहबा अव्ययर प्राधान्य हला तो एटा काना भामा अव्यय भाव समास भामा जो समास रे अव्यय पद पूर्व पद भाव रही अन्य पद सहित समास होता है तही अव्ययर अर्थ प्रधान थी अव्यय भाव समास है विप्सा व्याप्ति है अभाव योग्यता तापर है अतिजस्य वैपरीत्य सामीप्य सादृश्य पश्चात प्रभृति अर्थ में अव्यय भाव समास देखा जपरिक देख विप्सा बारंबार होता है थरक थर प्रति थर कही पार्मा सेपरी प्रतिदिन प्रति घर शब्द बढ़ा कर तापर है अभाव अभाव दृष्टि कण भिक्षार अभाव यहाँ कण दुर्भिक्ष जगह कण है आम दुर और बे है गोटे गोटे अव्ययी अव्यय पद तापर नेक्स्ट अच्छे व्याप्ति और पर्यंत अर्थ जेनता कि मरण पर्यंत कण है आमरण ये जगह आमर अव्यय कण है आ है गोटे अव्यय तापर आ समुद्र आकंठ इत्यादि सब कण है आम अव्यय भाव समास जेनता कि जीवन को व्यापी आजीवन आ है जगह आम कण अव्यय रहा तो यहाँ अव्यय भाव समास आ पाद मस्तक पाद ठार आरंभ कर मस्तक पर्यंत तो आ है जगह अव्यय पद योग्यता अनुसार है रूपर योग्य अनुरूप अनुअव्यय है जगह अनतिक्रम शक्ति को अतिक्रम न करी क्या कहमा यथाशक्ति कहमा तो कण है यथा अव्यय पद यथा विधि यथोचित यथार्थ ये सब जगह कण है यथा है गोटे गोटे अव्यय पद कही पार नेक्स्ट पश्चात अर्थ पश्चात गमन बोले अनुगमन कहमा अनु होगला जगह अव्यय पद अनुकरण अनु है अव्यय अनुताप अनु है अव्यय अनुसंधान अनु है अव्यय तो अव्यय पद जो नागड़े लगुच अव्यय भाव समास जगह नेक्स्ट अच्छे देख अतिशय अर्थ अतिशय घंच निघंच नि है जगह अव्यय पद सादृश्य अर्थ मूर्तिर सदृश प्रतिमूर्ति कहा प्रति है जगह अव्यय कहमा नेक्स्ट उपवन है उपभाषा है उप कण है सब जगह अव्यय है तापर अच्छे विपरीत अर्थ जेनता कि कूलर विपरीत प्रतिकूल प्रति भी होगा कण अव्यय होगा प्रतिपक्ष विपक्ष बी और प्रति जगह कण है गोटे गोटे अव्यय पद এটা ଥିଲା ଅବ୍ୟୟ ଭାବ ସମାସ ତାପରେ ସେ ନିତ୍ୟ ସମାସ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସମାସ ବାକ୍ୟ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମାସ ପଦ ହୁଏ ସମାସ ବାକ୍ୟ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ନିଥିବା ତାର ଅର୍ଥ ତ ନିତ୍ୟ ସମାସରେ କାଣା ହବା ଆମର ସମାସ ବାକ୍ୟ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ନିଥାଏ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ନିଥାଏ ଯେନ୍ତା କି ତାହା କାଣା କହବା ନିତ୍ୟ ସମାସ କହବା ଦେଖ କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ନାଗକୁ ବୁଝାଏ अन्य कला छाप को बुझाए ना आम न कही पार जे कृष्ण रूपक सर्प कि कृष्ण परी सर्प जार जिनटा ना तार समास वाक्य विग्रह वाक्य ना सेहीपरि नीलकंदर कार अर्थ श्रीक्षेत्रपुरी कही आसी पोक शुंघा छार पोक बिलुआ खाई ये सब काण है गोटे गोटे नित्य समास तो कृष्ण सर्प नीलकंदर पोक शुंघा छार पोक और बिलुआ खाई ये स्वर को नेले भी हवा नित्य समास ये अच्छे तो आम समाज चैप्टर कंप्लीट है आशा कर तुमको वीडियो भल लगुवा लाइक शेयर करो